बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं गुलाम मुस्तफ़ा हूं और आप हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोग जहां भी होंगे बखैर व आफियत होंगे। आज 28 जुलाई है और मंगल का दिन है। नाज़रीन मोहतरम, बड़ी मुद्दत के बाद, बड़े लंबे अरसे के बाद ईरान, अमेरिका, इजराइल, अरब ममालिक की ये जो जंग छिड़ी हुई है, इस जंग में से कोई अच्छी खबर सुनने को और देखने को हमें मिली है। अरब ममालिक ने, बिन सलमान ने बिलखसूस, ईरान ने, ओमान ने मिलकर ट्रंप को एक बड़ा ज़ोरदार थप्पड़ रसीद किया है। एक बड़ा अहम तरीन इस टाइम एक मैकेनिज्म तैयार किया जा रहा है। फर्स्ट टाइम ऐसा देखने को मिल रहा है कि ये ममालिक एक पेज पर कम अज कम एक मामले पर मुतहिद होते हुए नजर आ रहे हैं। ये मैं जब से ये जंग छिड़ी है, माहौल बना है, उस टाइम में हमें ये पहली मरतबा ऐसा देखने को मिल रहा है। अगरचे आप लोग जानते हैं कि यमन के हूतीस की जानब से, ईरान की मुख्तलिफ प्रॉक्सीज की जानब से सऊदी अरब के अंदर कल अटैक भी किए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद ईरान और सऊदी अरब ने बड़ा मुस्बत रोल प्ले किया है। बड़े आप कह लें कि बर्दाश्त का मुजाहरा किया है, अच्छे तरीक़ेकार का मुजाहरा करते हुए बड़ा एक अच्छा रोल प्ले किया है। और अमेरिका के लिए ये कम अज़ कम एक ख़तरे की घंटी है, बहुत बड़ी। इसकी मुकम्मल तफसील मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आप लोगों से इल्तमास है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी ज़रूर फरमा लें और पाकिस्तान जिंदाबाद रो लिखे कमेंट सेक्शन के अंदर। नाज़रीन मोहतरम, एक और बड़ी खबर, उससे आगाज़ करते हैं। अमेरिका की जानब से ये इल्ज़ाम लगाया जाता है और उसके हवारियों की जानब से ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जो ईरान है, इस जंग के दौरान ईरान को अगर सेटेलाइट के थ्रू मुख्तलिफ अमरीकी फ़ौजी अड्डों की लोकेशंस, इमेज वगैरह, ये इस चीज़ में सहूलतकारी अगर किसी ने किया तो वो चीन और रूस है। लेकिन जो ईरान की अपनी सेटेलाइट टेक्नोलॉजी है, उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। इस पर एक बड़ी अहम तरीन रिपोर्ट सामने आई है कि ईरान की हाल ही में मकामी तौर पर तैयार करदा नूर सीरीज सेटेलाइट ने ईरानी IRGC को अमरीकी और इत्तेहादी अड्डों समेत दीगर इलाकों की तस्वीर हासिल करने में मदद की है। इससे पहले कि अमरीकी अड्डों की तरफ मिसाइल या ड्रोन दागे जाएं, यानी पहले वो बता देते थे कि यहाँ पर ये तमाम तर सूरत हाल है, ये सरगर्मियाँ हो रही हैं, यहाँ पर अमेरिका ने अभी अपना असलिया रखा हुआ है, यहाँ से ख़त्म कर दिया है। तो इससे पहले ईरान के पास जो अपनी नूर सीरीज़ की, नूर सीरीज़ 1 है, 2 है, 3 है, 3 सीरीज़ है उसके पास सेटेलाइट की। बाकायदा उसने कामयाबी के साथ ही अपना प्रोग्राम लॉन्च किया, तो उससे वो हेल्प हासिल करता रहा है। अगर रूस और चीन ने हेल्प नहीं भी की, एक साइड पर इस तमाम चीज़ को रख दे, ईरान के पास अपनी ये टेक्नोलॉजी मौजूद है, इतना ताकतवर है ईरान कि वो खुद भी स्पेस में जाकर सारी चीज़ों को देख रहा है। तो ये एक बड़ी अहम रिपोर्ट है ईरान को लेकर, जिसके बारे में शायद कम लोग ही जानते होंगे, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ लाजमन शेयर किया जाए। दूसरी तरफ नाज़रीन मोहतरम, मैंने कहा कि जब से ये जंग छिड़ी है, तो इस जंग के दौरान अच्छी खबर इसलिए कहा कि मुसलमानों को मुतहिद करने वाली खबर है। वरना तो जितनी भी खबर मिलती हैं, आप जानते हैं कि वो यही होती हैं कि बस अरब ममालिक ने दूसरे पर हमला कर दिया, तीसरे ने इस पर हमला कर दिया। तो ये कोई एज ए पाकिस्तानी, एज ए मुस्लिम, हमारे लिए ये कोई अच्छी खबर तो नहीं होती सुनने को। जब मिलती है तो दिल जो है वो खून के आंसू होता है, लेकिन फिर खबर होती है वो आप लोगों के साथ शेयर भी करनी होती है। ओमान जो है उसने एक बड़ा कदम उठाया। आप लोग जानते हैं गुज़श्ता 48 घंटे के अंदर अंदर ओमान का एक वफद ईरान के अंदर गया, बातचीत हुई। वहाँ पर बातचीत इस मामले पर हुई, आबनाए हुर्मुज़ का मामला। आबनाए हुर्मुज़ का मामला कोई छोटा मामला नहीं, ये बात आप याद रखें। रूस ने कहा था कि एक तरफ है एटमी पावर होना, एटम धमाका, एटम बम होना, वो भी जितनी पावर रखता है, तो रूस ने कहा कि इतनी ही पावर यह आबनाए हुर्मुज़ रखता है जो ईरान के पास मौजूद है। ये भी किसी ने कहा कि एटम बम से कम नहीं है, ये भी एक एटमी हथियार जितनी पावर रखता है आज ईरान के पास। जब ईरान इसको बंद कर देता है, पूरी दुनिया की मईशत थम जाती है, तेल की प्राइसेस इंक्रीज हो जाती हैं, आलमी मंडी में बहरान आ जाता है। तो ये ईरान के पास एक बहुत बड़ा हथियार मौजूद है उसके पास। जब इसको ये इस्तेमाल करता है तो पूरी दुनिया के अंदर कोहराम बपा हो जाता है। तो यही वजह है कि अमेरिका ने 10 दिन लगातार बमबारी की ईरानी जजीरों के ऊपर जो आबनाए हुर्मुज़ के करीब थे,
कि जैसे कैसे भी है अपना हुर्मुज़ का कंट्रोल जो है वो हासिल किया जाए। लेकिन अमेरिका इसमें नाकाम रहा, मुंह की खानी पड़ी ट्रंप को, इतनी बमबारी करके अपने मिसाइल ख़त्म कर दिए, लेकिन ईरान टस से मस नहीं हुआ। अब ओमान ने एक कदम उठा लिया। अमेरिका ये चाहता था कि इसका नाम होना चाहिए स्टेट ऑफ ट्रंप। ये अरब ममालिक और जो दूसरे गैर खलीजी ममालिक हैं, यूरोपीय यूनियन हो गए, नेटो के तादी हो गए, अमेरिका हो गया, तो ये इन सब की मिलकर जो है वो जारादारी होनी चाहिए, मिलकर इसका काम चलाएं। लेकिन ओमान ने ये कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, ईरान ने भी कहा कि ऐसा तो मुमकिन नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि अमेरिका या उसके हवारी जो हैं वो इसमें शराकतदार बने। तो ओमान का वफद गया ईरान के अंदर, उन्होंने कहा कि हम मिलकर जो है इसको चलाते हैं, जो मगरबी ताकतें हैं उनको नज़रअंदाज करते हैं, उनका कोई तुक नहीं बनता, कोई हक नहीं बनता कि वो यहाँ पर आके इसको चलाएं। हम अरब ममालिक मौजूद हैं, आपस में इत्तेहाद करते हैं, इत्तफाक करते हैं, बातचीत करते हैं, तो उसको मिलकर चलाते हैं। ईरान बज़ाहिर रज़ामंद हुआ। उसका जिंदा सबूत यह है कि कल परसों इस पर बात हुई है 48 घंटे के अंदर अंदर। आज नाज़रीन मोहतरम, खित्ते के अंदर चूँकि हालात कशीदा हैं, इस वजह से कई एक जगह पर बैठक नहीं की गई, मामलात बड़े ख़राब हैं। आज टेलीफोनिक फिर गुफ्तगू हुई है, टेलीफोनिक रब्ता हुआ ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास अराग़ची और सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान और ओमानी वज़ीर ख़ारजा बदर अल बुसैदी के साथ टेलीफोन पर अलग अलग तवील गुफ्तगू हुई है। यानी ईरान के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान भी और सऊदी अरेबिया के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान भी। अभी कल तक हमें ये खबरें सुनने को रात को मिल रही थी कि जो ईरान की प्रॉक्सीज़ हैं उन्होंने सऊदी अरब के अंदर हमला किया। सऊदी अरब ने बहुत बड़े जिगरे का ये मुजाहरा किया है कि एक तरफ ईरान की प्रॉक्सीज़ की जानब से सऊदी अरब के अंदर हमले हो रहे हैं, और इसके बावजूद सऊदी अरब ने जब देखा खित्ते के अंदर कुछ अच्छी खबर, अच्छा मामला होने को मिल रहा है, सऊदी अरब ने कदम बढ़ा दिया और एक तवील गुफ्तगू हुई है। और जो माहिरीन बता रहे हैं, जो चीज़ें सामने आ रही हैं कि बड़ी अच्छी अहम तरीन पेशरफ्त हुई है। फिर सऊदी अरब की और ओमान के दरमियान आपस में तवील गुफ्तगू हुई है, टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। दूसरे जो खलीजी ममालिक हैं उनको एतमाद में लिया जा रहा है, वो भी रेडी हैं कि मिलकर मैकानिज़्म होना चाहिए, एक मुत्तहिद होना चाहिए। और बताया जा रहा है कि ये पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि कम अज़ कम ये सारे ममालिक एक मसले के ऊपर, एक चीज़ के ऊपर मुत्तहिद होकर एक सिस्टम को चलाना शुरू कर दे। और ये एक आगाज़ है, अगर ये कामयाब हो जाते हैं, मुत्तहिद होकर चलाना शुरू कर देते हैं, तो ये आगाज़ है। पहली सीढ़ी पर मुत्तहिद होने की उन्होंने कदम रख दिया, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आपस में दूसरे मामलात के ऊपर इनकी जो है वो बेहतरी आनी शुरू हो जाएगी। अगर मुत्तहिद हो जाते हैं तो अमेरिका की क्या जरूरत है कि वो फिर आकर दखल अंदाजी करे। तो ये एक बड़ी अच्छी खबर नाज़रीन मोहतरम देखने और हमें सुनने को मिली है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसमें इनको कामयाबियाँ और कामरानियों से नवाजे। पर सऊदी अरब की बड़ी अच्छी पेशरफ्त है, अमेरिका जो चाहता है उसके मुखालफ सऊदी अरब कर रहा है। तो आपको क्या लगता है, क्या सऊदी अरब, ओमान और ये ममालिक जो है वो इसमें कामयाब हो जाएंगे? क्या अमेरिका इतना आसानी से मान जाएगा? और ईरान जो है क्या वो भी कहेगा कि ठीक है जी होनी चाहिए? मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर इस पर ज़रूर बताएं। पर ये आम तरीन पेशरफ्त इस पर वक्त हो रही है। आज आम तरीन की राब्ते भी हो गए हैं, मज़ीद डिटेल्स जो हैं वो सामने आ जाएंगी 1-2 दिन तक। अपने मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा को इजाज़त दें, मिलते हैं और नई वीडियो में। तब तक अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। वस्सलाम।